आपका अपने YouTube चैनल SCC एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरेशन की। जैसे कि हम जानते हैं नरेशन का हिंदी अर्थ होता है कथन, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में समझें तो इसको हम कह सकते हैं चुगली करना। जैसे किसी की बात मतलब कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप उसको जाके दूसरे से जब कहते हैं तो वही होता है चुगली। अब देखिए नरेशन नरेशन कथन होता है, हम पहले से जान चुके हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ नरेशन, तो यहाँ दे रहा है दो प्रकार, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ स्पीच भी लिखा है, हम नरेशन को स्पीच भी कह सकते हैं, चाहे कहे मतलब डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम चलते हैं हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। जब हमारा एक सेंटेंस दिया रहेगा तो उसमें जब कामा डबल इन्वर्टेड कामा लगा होगा तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच का होगा। और हमारे इनडायरेक्ट नरेशन में जब डबल इन्वर्टेड कामा और कामा नहीं लगे होते हैं वो हट जाते हैं। और कुछ और रूल्स होते हैं, जैसे पर्सन, मतलब पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पर्सन होते हैं, मतलब पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, ये भी आपको जानकारी इसकी भी रखनी जरूरी है। फिर हम टेंस भी पढ़े हैं, अगर आपको टेंस अच्छे से समझ में आया होगा तो ये आपको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे हम जब टेंस पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे 3 प्रकार के टेंस, तीनों में हम 4 टाइप का सेंटेंस बनाते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रोसेस में हम पास्ट का भी और फ्यूचर का भी बनाते थे। तो हम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो पूरे 12 का नहीं करेंगे, 12 मतलब 6 का करेंगे, 6 का नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं किसका किसका करेंगे, किसका किसका नहीं करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का करेंगे, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का भी करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी करेंगे। हम प्रेजेंट का जो 4 टाइप का सेंटेंस होता है इन चारों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। और फिर पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट का करेंगे और एक होता है पास्ट कंटीन्यूअस का करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट, ये देखिए हमारा 6 सेंटेंस दिया, मतलब टेंस दिया है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये जो हमारा 6 सेंटेंस है इसी का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब देख लेते हैं जब अगर हमारी अब ये भी जानेंगे कि मतलब कहाँ इन टेंसों का यूज होगा। जो हमारा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस दिया रहेगा उसमें तो मतलब एक हम देख लेते हैं डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस किस प्रकार का दिया रहेगा। जैसे राम से तुम्ही हम पढ़े थे, जब हम डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस देखेंगे तो उसमें कामा भी लगा होगा और डबल इन्वर्टेड कामा भी लगा होगा। आई एम गोइंग टू कॉलेज। राम said to me, comma double inverted comma, I am going to college double inverted comma close। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक कामा के बाहर सेंटेंस है, एक कामा के अंदर सेंटेंस है। तो हम जाने मतलब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कहाँ के लिए ये 2 अलग अलग दिया है। हम जानते हैं ये जो कामा के बाहर होता है इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जो कामा के बाहर होता है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और जो कामा के डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है इसको कहते हैं जो कामा के बाहर होता है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
अब यहाँ दो सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस तो एक ही है लेकिन इसमें दो पार्ट हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में कौन किससे कह रहा है इसको लिखा जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या कह रहा है इसको लिखा जाता है। ये हमारा हो गया डायरेक्ट नरेशन का टेंस सेंटेंस, सॉरी। अब हम देखेंगे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तब हम जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ना, रिपोर्टिंग वर्ब बस इतने को बोलेंगे। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं। अब हम देख रहे हैं यहाँ सेट टू है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है। अब यहाँ सेट टू लिखा है तो हम जानते हैं ये से का सेकंड फॉर्म। हम देख रहे हैं हमारा ये सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। अब देख रहे हैं यहाँ कामा लगा है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगा है। जो कामा के बाहर का ये इतना लिखा गया है ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कौन किससे कह रहा है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और क्या कह रहा है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये हम देख रहे हैं हमारा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। अब डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस ये तो है जैसे हम लिखे हैं राम सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू कॉलेज, बस ऐसे ही नहीं आएगा, यहाँ टेंस चेंज रहेगा। फिर यहाँ भी सेड के स्थान पे जैसे हम यहाँ लिखे हैं सेड टू, या फिर यहाँ से टू भी हो सकता है, सेज टू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। उसके बाद बिल भी लग सकता है। अब यहाँ हम जब सेड टू लिख दिए हैं तो यही बस नहीं मानना है, हम आगे भी पढ़ेंगे, इन सबको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। अब हम देखेंगे मतलब कौन कौन से सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जब पढ़ रहे होंगे फिफ्थ में तब पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हम जानते हैं कितने प्रकार होते हैं सेंटेंस के, 5 प्रकार होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमें इन्हीं पांचों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये इससे पहले हम देखें कि हमारा टेंस संबंधी सेंटेंस जो है उसका भी परिवर्तन होता है। हम इस सबको मिला कर पढ़ेंगे। अभी मतलब कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा लेकिन जब हम पढ़ने लगेंगे तो सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ये हम देख रहे हैं हमारा डायरेक्ट नरेशन है, अगर कहीं सेंटेंस लिखा रहेगा तो हम आसानी से पहचान जाएंगे जो हमारा सेंटेंस है वो कौन से नरेशन का सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन का। तो हम इसको जब हमारा रूल होता है जो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होता है वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है उसका जो फर्स्ट प्रोनाउन या नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है। ये हमारे रूल हैं। फिर जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस जब बनाते हैं तो ये जो कामा है और डबल इन्वर्टेड कामा है ये हट जाता है अगर हमारा यहाँ कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये बचा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तभी हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारा मी दिया है तो हम ये भी देख लें जब हमारा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू करके दिया रहे तो हम उसको टोल्ड में चेंज करते हैं, सेज टू करके रहे तो उसको टेल में चेंज करते हैं, और अगर सेज टू रहे तो उसको टेल्स में चेंज करते हैं। लेकिन ये हमारा बस असर्टिव सेंटेंस में ये रूल फॉलो होता है, बाकी सेंटेंस के लिए हम बाद में बताएंगे। अभी हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ सेड टू दिया है तो अब सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। राम टोल्ड मी। उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का रूल होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जो ये कामा है और जो कामा है और डबल इन्वर्टेड कामा है इसको यहाँ नहीं लगाते हैं, इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में।
जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें कंजक्शन किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। उसके बाद हम अपना यहाँ हम देख रहे हैं हमारे डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ सब्जेक्ट लिखा गया है। तो हमारा सब्जेक्ट है आई, आई हमारा प्रोनाउन है। हम सबसे पहले देखिए आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, आई है हमारे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, आई और वी होता है। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, ओनली यू होता है। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा होता है, ही, सी, इट, दे, या फिर किसी का नाम लिख दिए, नाउन, नेम, या फिर नेम लिख दें। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी हो गया, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू हो गया। ये जो हमारा सेंटेंस दिया है ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। इसमें हमारा डायरेक्ट नरेशन का रूल कहता है कि जो डबल इन्वर्टेड कामा के जो कामा के बाहर लिखा हो उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हो उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब होता है मतलब कौन किससे कह रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच होता है कि क्या कह रहा है। ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब हम डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस पहचान गए, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ कामा भी लगा है और डबल इन्वर्टेड कामा भी लगा है। अब हम इसको जब, और यहाँ सेट टू है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये बदला नहीं गया है। तो हम जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका भी कुछ रूल होता है। जब हम डायरेक्ट का सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसको चेंज करते हैं। सेट टू अगर है यहाँ पे तो उसको टोल्ड में चेंज करते हैं, से टू है तो उसको टेल में चेंज करते हैं, सेज टू है तो उसको टेल्स में चेंज करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं टू लगा है, अगर यहाँ टू करके ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, बस इतना दिया रहेगा तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, वैसे का वैसे सेम उतार देंगे। लेकिन अब यहाँ दिया है टू करके मी दिया है तो हम इसको चेंज करेंगे। तो फर्स्ट रूल हुआ कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हट जाता है, उसके स्थान पे हम लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। और जब हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को अगर सेट टू है तो उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, से टू है टेल में चेंज करेंगे, सेज टू है तो टेल्स में चेंज करेंगे। इतना कर लेंगे, अब इतना कर लें पहले तब आगे बढ़े। राम टोल्ड मी, इतना हो गया। अब ये दो सेंटेंस दिख रहा है, दोनों अलग अलग दिख रहा है। यहाँ कामा लगा है, डबल इन्वर्टेड कामा लगा था। तो जब कामा और डबल इन्वर्टेड कामा लगा है तो जब इसको हम हटाएंगे तो इसके भी स्थान पे कुछ लगाएंगे ना, लिखेंगे या फिर लगाएंगे ना। तो हम जब मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के उसके स्थान पे हम कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पे कंजक्शन का है या फिर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। अब इतना लिख दिए। अब हम देख रहे हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ भी सब्जेक्ट लिखेंगे ना। ये तो है नहीं, तो यहाँ सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट को ही लिखेंगे। अगर कोई इंसान है घर में तो उसको हम मतलब जानवर तो बना नहीं देंगे, इंसान है तो इंसान ही रहेगा। तब यहाँ आई है, सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसका मतलब थोड़ा रंग रूप चेंज हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में ही चेंज करेंगे। अब देख रहे हैं आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अगर आप लोग पर्सन पढ़े होंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है केवल यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे या फिर नेम। फर्स्ट पर्सन का हमारा प्रोनाउन जो है वो है आई और वी, सेकेंड पर्सन में
पर्सन में ही सी इट दे या फिर किसी का नाम। अब हम पढ़े थे डायरेक्ट नरेशन में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने लगते हैं तो बस आई को छोड़ के या फिर किसी के नाम को छोड़ के, किसी के नाम का पहला अक्षर हम इस कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, किसी के नाम का पहला अक्षर छोड़ के और आई को छोड़ के बाकी जो भी प्रोनाउन आए या फिर जो भी प्रोनाउन आए उसको हम स्मॉल लेटर में कर देते हैं। अब देखेंगे हमारा यहाँ आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम देखेंगे अब इसको आई का आई लेते नहीं, हम एक रूल और पढ़ेंगे क्या होता है, सन, SON, सन बटा 123। अब ये सन बेटा वाला सन नहीं है, अब सन है रूल है, S फॉर सब्जेक्ट होता है, O फॉर ऑब्जेक्ट होता है, N फॉर नो चेंज, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा आई है, यहाँ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई है ना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ, इतना हमें पता चल गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये भी सब्जेक्ट है ना, तो लेकिन ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम। अब राम है, राम किसी लड़के का नाम होगा या फिर किसी आदमी का नाम होगा, लड़के का नाम तो हो नहीं सकता है। जब यहाँ उठा के ला के लिखेंगे हम राम लिखेंगे, अब यहाँ हम राम तो लिख नहीं सकते, वह लिखेंगे तो लिखेंगे ही। अब ही लिख दिए, इसके बाद देख रहे हैं हम एम लिखा है। हम जब टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे इज एम आर कौन सा टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर। तो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। अब यहाँ ही दिया है, ही के साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, ही वाज। उसके बाद सब वैसे उतर जाएगा। डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट सेंटेंस, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट सेंटेंस। और यही हमारा असर्टिव सेंटेंस भी है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट पर मतलब सेंटेंस पहचान रहे हैं, डायरेक्ट का कैसा सेंटेंस होगा और इनडायरेक्ट का कैसा सेंटेंस होगा। हमारा जो डायरेक्ट नरेशन होगा उसमें कामा लगा होगा और डबल इन्वर्टेड कामा लगा होगा, और जो हमारा इनडायरेक्ट का सेंटेंस होगा वो उसमें कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम दैट लगाएंगे, और जो यहाँ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज कर देंगे। एक बात और, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस मतलब सेट टू करके है, तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन करते हैं, अन्यथा नहीं करते। अगर यहाँ सेट टू के स्थान पे से दिया गया होता, से टू करके दिया गया होता तो यहाँ लिखते हैं राम। यहाँ हम देख रहे हैं से टू को किस में बदला जा रहा है, टेल्स में, राम टेल मी। उसके बाद कंजक्शन लगाते हम अपने नाउन प्रोनाउन को चेंज करते, लिख देते ही। लेकिन यहाँ वाज हम लगाए हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज किए हैं। यहाँ अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब मतलब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आई के साथ ऑलवेज एम लगता है, ये हम सबको पता है, लेकिन यहाँ ही के साथ एम तो लगेगा नहीं। ही के साथ क्या लगता है, इज, ही इज गोइंग टू कॉलेज। ये हमारा हो गया। अगर मतलब टेल से दिया रहता तो, अगर सेज दिया रहता तो यहाँ टेल्स हो जाता है। ये हमारा
प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहे या फिर फ्यूचर टेंस में रहे तब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तभी हमारे रिपोर्टेड स्पीच, जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। और जब ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो हम अपने प्रोनाउन को चेंज करते हैं। प्रोनाउन से संबंधित अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको भी चेंज करेंगे। ये था हमारा डायरेक्ट सेंटेंस और ये फिर इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब हम अभी तक हम पहचानना सीखें कि हमारा डायरेक्ट नरेशन किस टाइप का सेंटेंस होता है और इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम थोड़ा जनरल रूल देख लेते हैं। मतलब चेंज ऑफ पर्सन दिया है, यहाँ पर्सन संबंधी परिवर्तन होता है और चेंज ऑफ टेंस संबंधी परिवर्तन होता है और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम चेंज ऑफ पर्सन संबंधी भी थोड़ा रूल उसी वीडियो इसके पहले पढ़े थे और चेंज ऑफ टेंस संबंधी परिवर्तन भी थोड़ा उसी में पढ़े थे। लेकिन अभी हम यहाँ भी देख ले रहे हैं, स्पेशली चेंज ऑफ पर्सन वाला सेंटेंस देख ले रहे हैं। He said to me, I am a poor boy. He said to me, I am a poor boy. तब यहाँ हम देख रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन। तो हम जानते हैं पर्सन संबंधी परिवर्तन इसमें करना है। तो हम सबसे पहले इसको तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है जानते हैं। अब सेड टू दिया है तो हम जानते हैं सेड टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड में। ही टोल्ड मी। उसके बाद कामा, डबल इन्वर्टेड कामा जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय हटाते हैं तो कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाएं। अब यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टे लिखेंगे। हम देख रहे हैं यही हमारा इसमें मेन टारगेट इसी पे है, आई को हमें चेंज करना है। हम देख रहे हैं हमारा आई प्रोनाउन है। अब कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। हम लोग जानते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा होता है, आई और वी होता है। तो यहाँ आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। हम देखे थे सन बटा 123 में जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम यहाँ ही को ले आएंगे। और हम ये भी पढ़े थे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, आई या फिर किसी के नाम को छोड़कर कोई प्रोनाउन लिखें उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अब यहाँ ही है, ही को यहाँ लाके हम लिखेंगे तो उसको यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा है, यहाँ भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, यहाँ स्मॉल लेटर में लिखेंगे ही। अब देख रहे हैं हमारा सेड टू यहाँ है तो हमारा पास्ट टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। आई दिया है तो आई को हम ही में चेंज किए। एम दिया है, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। तब यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज भी, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। उसके बाद ए, इन सब में कोई चेंज करने लायक कुछ है ये नहीं है, ए पुअर बॉय। अब डबल इन्वर्टेड कामा हटा के उसके स्थान पे हम फुल स्टॉप लगा लेंगे। ये है हमारा मतलब पर्सन संबंधी परिवर्तन। अब हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं, मोहन से, यहाँ हमेशा सेट सेट करके लिख ले रहे हैं, थोड़ा प्रेजेंट में भी सेज लिखो, मोहन सेज टू मी। उसके बाद कामा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, लिख लें he was learning his lesson। He was learning his lesson।
says to me, comma double inverted comma, he was learning his lesson. अब यहाँ हम देख रहे हैं सेज है, सेज है तो हमारा प्रेजेंट टेंस में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम अपने लिखेंगे पहले मोहन सेज टू को किस में चेंज करने के लिए हम बताए थे, सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं। मोहन टेल्स, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, फिर कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा के उसके स्थान पे दैट लगाते हैं, कंजंक्शन दैट लगाए। अब देख रहे हैं ही, ये हमारे कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो उसमें नो चेंज, तो इसमें नो चेंज, बस यहाँ इस कैपिटल लेटर में है, यहाँ आएगा स्मॉल लेटर में हो जाएगा ही। अब उसके बाद वाज लिख ही देंगे, ही वाज लर्निंग हिज लेसन। सिंपल था। अब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में हो गया, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस और देखते हैं हम। He said to me, comma double inverted comma, I am reading my book. I am reading my book. He said to me, I am reading my book. ये हमारा डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ सेड टू दिया तो उसको टोल्ड में चेंज करेंगे। He told me, उसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के हम इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, कंजंक्शन दैट लगाएं। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ ही है तो ही को ही लिखेंगे। अब हमारा ये पास्ट टेंस में है तो हम इसमें चेंजिंग करेंगे, एम है तो एम का वाज करेंगे, वाज हो गया। उसके बाद रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग, आई एम रीडिंग माई बुक। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसके साथ अपना के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या लगा था, माई लगा था। जब हम इसको चेंज किए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ ही आया तो हम ही आया, ही के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। अगर आपको ये पर्सन सब मतलब सॉरी सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा ये सब ना पता हो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका चार्ट पूरा बनवा देंगे। अब यहाँ हम चेंज कर लिए हैं, ये हमारा हो गया पर्सन संबंधी परिवर्तन था, हम यहाँ पर्सन संबंधी परिवर्तन कर दिए हैं। तो हमारा पर्सन संबंधी परिवर्तन हमें आ गया। बस यहाँ कोई भी पर्सन दिया हो तो हमको पहले हमको चेक करना है वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो नो चेंज। और उसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे अपना के लिए वो हम कल आपको चार्ट बनवाएंगे। फिलहाल ये हमारा पर्सन संबंधी परिवर्तन था। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, चेंज ऑफ टेंस। टेंस संबंधी जो हमारा परिवर्तन होता है वो होता है जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है उसको कौन से टेंस में बदलना है, ये हमको इसमें पढ़ना है। हम जानते हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं, तीनों में चार चार टाइप का सेंटेंस बनता है, तब चार चार मिला के तीनों का 12 हो जाता है। लेकिन हमें 12 का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही बनाना है, बस 6 का बनाना है, 6 का नहीं बनाना है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते जाएं, जितना 6 हुआ जाए उसी का बनाएंगे, बाकी सब कुछ नहीं बनाएंगे। अब ले रहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट
पास्ट इंडेफिनिट, और सेकंड हमारा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा छः हुए। अब जो फर्स्ट आते हैं, अगर कोई फॉर्म भरा गया है तो उसमें जो अच्छा नंबर लाएंगे, जो पहले आएंगे उन्हीं का तो सिलेक्शन होगा। अब ये भी हमारे थे, जो पहले आए उन्हीं का सिलेक्शन हुआ, इन्हीं का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, बाकी सबको नहीं चेंज करते। ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज करते हैं, इनका है हम पूरी हिस्ट्री ही इनकी हम चेंज कर देते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसमें जो हमारा रूल कहता है उसको हम दूसरे टेंस में चेंज कर देते हैं। लेकिन जो हमारे बाकी 6 बचे हैं उनको हम दूसरे टेंस में ना चेंज करके उसी में रहने देते हैं, बस उनकी हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। अब ये भी हम देख लें, इतना तो हम जान गए, ये इनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेते हैं। हमें अब क्या करना है, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हो तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। और हमारा अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया हो तो उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हो तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। फिर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देख रहे हैं यहाँ जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और जब पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। लेकिन अगर कभी कभी हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो जाए, विल या शैल हो जाए, कैन हो जाए, तो इन सबको भी चेंज करेंगे हम। लेकिन उसके लिए कुछ रूल होते हैं जो हम नेक्स्ट डे आप लोगों को बताएंगे। अभी इतना जानेंगे, फिर हम कल आप लोगों को मतलब इन सब टेंसों का एक एक सेंटेंस, 2-2 सेंटेंस बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच।